Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is lecture number 5, Business Research Methods, code 504. In the previous lecture, chapter number 2, we have discussed different techniques to develop the research idea and then improve that research idea through Delphi techniques and some other methods. Once you have developed the research idea, then we have to move towards writing the research question. So in this lecture, we will discuss the different aspects regarding research questions and research objectives. So let's start first. What should be the characteristics of a good research question? The first one is a research question should be consistent with expected standards. हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन है वो एक मेयार की हद तक जो है वो ठीक होना चाहिए और एक स्टैंडर्ड जो है जो एक रिसर्च क्वेश्चन का एक स्टैंडर्ड है प्रॉपर फॉर्मेट है वो होना चाहिए एबल टू प्रोड्यूस क्लियर कंक्लूजन्स रिसर्च क्वेश्चन जो है वो इस एंगल में लिखा जाना चाहिए कि उसके कोई रिजल्ट्स जो है वो प्रॉपर प्रोड्यूस हो सकें और किसी फाइनल नतीजे के ऊपर जो है वो पहुंचा जा सके उसके अंदर सिमेट्री होनी चाहिए क्लियरेंस होनी चाहिए क्लैरिटी जो है वो रिसर्च क्वेश्चन के अंदर और स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन और डायरेक्शन के साथ रिसर्च क्वेश्चन होना जो है वो ज़रूरी है एट द राइट लेवल नॉट टू डिफ़िकल्ट मीन्स कि जिस लेवल की रिसर्च है जिस लेवल पे आप काम करने जा रहे हैं उस रिसर्च की लेवल के मुताबिक रिसर्च क्वेश्चन होना चाहिए बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन भी एक रिसर्चर के रिसोर्सेज और उसके फंड्स और फाइनेंशियल मैटर और टाइम इश्यूज के लिहाज से अगर ज़्यादा है और उसकी स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ के लिहाज से मुश्किल है तो उस रिसर्च के रिज़ल्ट आना भी मुश्किल है लिहाजा रिसर्च क्वेश्चन जो है वो उसके लेवल और कॉम्पिटेंसी से अगर ज़्यादा है तो प्रॉब्लम है उसी तरह से अगर रिसर्च क्वेश्चन जो है वो आपकी कैपेबिलिटी और आपके रिसोर्सेज के बहुत आसान है तो देन आल्सो अ वेस्टेज ऑफ रिसोर्स उसके में भी आपके जो स्किल्स हैं जो कि एक अच्छी रिसर्च परफॉर्म कर सकती हैं हाई लेवल की रिसर्च परफॉर्म कर सकती हैं लेकिन वो रिसोर्सेज आप एक हल्की जगह पे एक आम सिंपल रिसर्च पे ज़ाया कर देंगे तो वो भी एक वाइज डिसीजन जो है वो नहीं होगा उसके बाद नॉट टू डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्वेश्चन जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है वो रिसर्च क्वेश्चन की क्लैरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करता है और उसके लिए क्लैरिटी जो है वो कम पड़ जाती है रिसर्च क्वेश्चन के हवाले से लिहाजा रिसर्च क्वेश्चन जो है वो बहुत क्लियर होना चाहिए बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है वो आपको बहुत सारी डायरेक्शंस की तरफ मूव करेगा आपके माइंड को जो है वो डिफरेंट एंगल पे सोचने पे मजबूर करेगा और रिसर्च की जो स्पेसिफिक आउटकम्स हैं वो मुश्किल हो जाएंगे एक रिसर्च क्वेश्चन जो है वो कैसा होना चाहिए या बेस्ट रिसर्च क्वेश्चन जो है उसकी क्या क्वालिटीज़ या खसूसियात होनी चाहिए इसके लिए आपकी बुक में गोल्डी टेस्ट जो है एक रिकमेंड किया गया है कि एक रिसर्च क्वेश्चन के अंदर गोल्डी टेस्ट के मुताबिक क्या क्या चीज़ें जो हैं वो शामिल होनी चाहिए उसमें नंबर 1 जो है गोल्डी टेस्ट के हवाले से गोल्डी लॉक्स टेस्ट लॉक एंड नट ब्राउन यूज
what they call the Goldilocks test to decide if such questions are either too big, too small, hot, or just right. کہ ریسرچ کویشچن جو ہے وہ کس طریقے سے ہونا چاہیے. ریسرچ کویشچن جو ہے وہ بہت ڈیٹیل میں ہونا چاہیے, ٹو بگ یا ٹو اسمال, یا بہت چھوٹا ہونا چاہیے, یا ٹو ہاٹ ہونا چاہیے, یا جسٹ رائٹ. یا ایک ریسرچ کویشچن کے زیادہ بڑے ہونے سے یا زیادہ چھوٹے ہونے سے یا زیادہ ہاٹ ٹاپک کے حوالے سے ریسرچ ہونے سے یا سمپل ہونے سے کس طریقے ریسرچ کویشچن جو ہے وہ سوٹیبل ہے. نمبر 1, ٹو بگ نیڈ سگنیفیکنٹ فنڈنگ. اگر سچ کویشچن جو ہے وہ بہت ڈیٹیل میں ہے, اس کے سب پارٹس ہیں 2 4 5 7 اس کی سب پارٹس ہیں, اور ڈیٹیل ریسرچ کویشچن ہے اس کے اندر, اور سگنیفیکنٹ آسپیکٹس کے اوپر بات کی جا رہی ہے, اور بہت ساری چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنے کی طرف انڈیکیشن دی جا رہی ہے, تو اس طرح کی سچویشن میں ہمیں سگنیفیکنٹ فنڈنگ اور دوسرے سورسز جس میں ہیومن ریسورس ہے, ٹیکنالوجی کا استعمال ہے, اور ٹائم ہے, اور سکلز ہیں, وہ سب کی سب جو ہیں وہ زیادہ ریکوائرڈ ہیں, اور مے بی ہماری ریسرچ وہ چیزیں افورڈ نہ کر سکے. اور ایک ریسرچ جب ہم شروع کر لیتے ہیں اور درمیان میں جا کے ہمیں فنڈس شارٹیج یا ہماری سکلز کے اوپر ایشو بنے, یا ہمارے پاس ہیومن ریسورس کے حوالے سے پرابلم آئے, یا ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے ایشو پیدا ہو, تو ان تمام صورتوں میں جو ہماری ریسرچ ہے وہ کمپرومائز ہوگی. لہٰذا ایک ریسرچ کویشچن جو ہے اس کو اسکوپ کے لحاظ سے زیادہ بڑا نہیں ہونا چاہیے. اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ آف دا ریسرچ جو ہے وہ ریسرچ کویشچن ہونا چاہیے. اکارڈنگ ٹو اویلیبل ریسورسز, فنڈز جو ہے وہ ریسرچ کویشچن جو ہے ہمیں ڈیولپ کرنا چاہیے. ٹو اسمال آر لائکلی ٹو بی انسفیشینٹ سبسٹانس. اگر آپ ضرورت سے زیادہ چھوٹا ریسرچ کویشچن جو ہے, بڑا سمپل ریسرچ کویشچن, ٹو دی پوائنٹ ریسرچ کویشچن, بڑا ایزی ریسرچ کویشچن اٹھا لیں گے, تو اس سے بھی جو ہے وہ آن ادر سائڈ جو ہے وہ آپ کے جو ریسورسز ہیں, آپ کے جو فنڈز ہیں وہ ویسٹ ہوں گے. وہ جو آپ نے بینیفٹ اٹھانا تھا آپ کی اسکل سے, آپ کے ٹائم سے, آپ کے ادر ریسورسز سے, وہ سارا کا سارا پیسہ ضائع ہو جائے گا. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ٹو ہاٹ کویشچن may be so because sensitivities that may be aroused as a result of doing the research. This may be because of the time of research or may many other reasons that may be upset key people who have a role to play. ٹو ہاٹ ریسرچ کویشچن بیسیکلی جو آپ کا ریسرچ کویشچن ہے جہاں پہ آپ کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں, جس ایریا میں ریسرچ کنڈکٹ کر رہے ہیں, وہاں کے کلچر سے, لوگوں کی نارم سے, لوگوں کے سسٹم سے, آئیڈیالوجی سے جو ہے وہ مس میچ کرتا ہوگا, ان کے کلچر کو چیلنج کرتا ہوگا. تو اس طرح کے ریسرچ کویشچن کے اوپر لوگ آنسر نہیں دیتے, رپلائی نہیں کرتے, یا رانگ رپلائی کر دیتے ہیں. تو اس طرح کے سرچ کویشچن جو ٹو ہاٹ ہیں ود ریفرنس ٹو کلچر, ٹو سینسٹیو ہیں, ٹو ڈینجرس ہیں towards with some specific research culture, the society is not easy to accept that type of research question. تو بھی آپ کی ریسرچ کے جو ریزلٹس ہیں وہ پراپر نہیں آئیں گے. لہٰذا ایک ریسرچ کویشچن نہ تو بگ ہو, ٹو بگ ہو, نہ ٹو اسمال ہو, کیونکہ یہ دونوں صورتوں میں آپ کے ریسورسز جو ہے وہ مس میچ کرے گا. اور پھر یہ ہے کہ ٹو ہاٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ ہیں جن کے اوپر آپ وہ ریسرچ اپلائی کرنے جا رہے ہیں, یا جہاں سے آپ وہ ڈیٹا کلیکٹ کرنے جا رہے ہیں, اگر آپ کی ریسرچ کا جو ہے وہ ریسرچ کویشچن جو ہے وہ مس میچ کرتا ہے, کلچر سے کانٹراڈکٹری ہوتا ہے, تو پھر بھی آپ کے لیے پرابلم کریٹ ہوگی ڈیٹا کلیکشن کے حوالے سے, اور ادر پرابلمس بھی پیش آ سکتی ہیں. جیسے کہ انہوں نے کہا the many other reasons that may be upset key people who have a role to play. تو جن لوگوں نے ریسرچ میں رول پلے کرنا ہے, اگر ریسرچ کویشچن اس طرح کا ہوگا کہ وہ ان کلچر سے مس میچ کرے گا یا ان کی ویلیو سے مس میچ کرے گا, تو وہ اس کے اوپر پراپر کام نہیں کریں گے اور پراپر ریزلٹس نہیں آئیں گے. جسٹ رائٹ,
are those just right for investigating at this time by this research in this setting. Just right से मुराद ये है कि एक appropriate research question जो कि ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो with reference to funds and resources, ना बहुत स्मॉल हो कि आपके फंड्स जो हैं वो ज़ाया हो जाएं और उसकी जो रिसर्च क्वेश्चन की अहमियत है, जो उसने कोई वैल्यूएबल काम परफॉर्म करना है वो ना हो, और ना ही आपका रिसर्च क्वेश्चन टू हॉट होना चाहिए कि आपका रिसर्च क्वेश्चन जो है वो लोगों के, जिन लोगों ने उसके अंदर रोल प्ले करना है, डाटा प्रोवाइड करना है, उनके कल्चर से, वैल्यूज से, उनकी आइडियालॉजी से मिसमैच करे, तो भी आपका रिसर्च क्वेश्चन के अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे या वो रिसर्च क्वेश्चन अपनी टारगेट अचीव नहीं कर सकेगा। लिहाजा एक अप्रोप्रिएट रिसर्च क्वेश्चन फंड, रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज, टाइम को देखते हुए डिज़ाइन होना चाहिए जिसका एक फ्रूटफुल और पॉजिटिव रिजल्ट आए फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द इंडस्ट्री एज वेल। लिहाजा ये 3-4 चीज़ें हमने जहन में रखनी है जब भी हमने रिसर्च क्वेश्चन जो है वो डेवलप करना है। अगर आप स्टूडेंट्स की बात करें, बीबीए के स्टूडेंट्स की बात करें, तो बेसिक रिसर्च के हवाले से हमारे पास ना तो फंड्स ऐसा इतने अवेलेबल होते हैं, ना ही हमारे पास एक बड़ा टाइम फ्रेम होता है क्योंकि हमने सेमेस्टर के अंदर ही ये काम कंप्लीट करना है। तो इसके लिए हमें उसी तरह का एक सिंपल रिसर्च क्वेश्चन, क्योंकि हम एक रिसर्च क्वेश्चन इस तरह का लेंगे जिससे हम बेसिक्स चीज़ें जो हैं वो समझने में मदद मिले। लिहाजा हमारा रिसर्च क्वेश्चन जो है वो किसी भी सूरत में ब्रिक नहीं होगा, एक स्मॉल, सिंपल, अंडरस्टैंडेबल, लॉजिकल रिसर्च क्वेश्चन होगा जिससे हमें अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की और उन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू हमारे जो अल्टीमेट रिसर्च प्रॉब्लम हम उसमें हाईलाइट करेंगे उसको अचीव करने में मदद मिलेगी। इसी एग्जांपल हम आगे देखते हैं। जब हम आइडिया जनरेट कर लेते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि आइडिया जो है उसको रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में और क्वेश्चन में जो है वो कैसे कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे 2 एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एग्जांपल्स ऑफ रिसर्च आइडियाज एंड अदर ड्राइव्ड फोकस क्वेश्चंस। नंबर 1, रिसर्च आइडिया, एडवर्टाइजिंग एंड शेयर प्राइसेस। अगर एक रिसर्च आइडिया है कि हमने इसके ऊपर काम करना है कि रिसर्च एडवर्टीजमेंट और जो शेयर प्राइसेस हैं उनका क्या रोल है, तो उसका अगर जनरल फोकस रिसर्च क्वेश्चन हम बनाएं तो हम बना सकते हैं, हाउ डज द रनिंग ऑफ अ टीवी एडवर्टाइजिंग कैंपेन डिजाइन टू बूस्ट द इमेज ऑफ अ कंपनी अफेक्ट इट्स शेयर प्राइस। यानी कि हमने क्वेश्चन आइडिया ये था कि हम ये देखना चाह रहे थे कि जो एडवर्टीजमेंट है वो किसी भी कंपनी की शेयर प्राइस के ऊपर किस तरीके से असरअंदाज होती है। एडवर्टीजमेंट के करने से जो शेयर प्राइस है वो बढ़ती है, क्या उस कंपनी के शेयर जो है वो महंगे हो जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो उसके लिए सर्च क्वेश्चन हमने क्या बनाया है कि हाउ डज द रनिंग ऑफ अ टीवी एडवर्टाइजिंग कैंपेन डिजाइन टू बूस्ट द इमेज ऑफ अ कंपनी फैक्ट्स दैट शेयर प्राइस के, क्या कोई ऐसा सर्च ऐसा ही हम टीवी के अंदर कैंपेन तैयार करें, टीवी कैंपेन तैयार करें जिससे कंपनी का इमेज बेहतर हो, तो उस इमेज बेहतर होने से क्या शेयर प्राइस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि एक रिलेशनशिप हम देखना चाह रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट टूवर्ड्स शेयर प्राइस, एडवर्टीजमेंट बढ़ने से क्या शेयर प्राइस जो है वो बेहतर होती है। ये हमारा रिसर्च क्वेश्चन बन जाएगा। उसी तरह से अगर हमारा आइडिया ये है कि जॉब रिक्रूटमेंट्स वाया द इंटरनेट, क्या इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन जॉब हायरिंग जो है, जॉब रिक्रूटमेंट है वो हो सकती है या क्या तरीक़ाकार हो सकता है। उसके लिए सर्च क्वेश्चन जैसे होगा, हाउ इफेक्टिव इज रिक्रूटिंग फॉर न्यू स्टाफ वाया द इंटरनेट इन कंपैरिजन विद ट्रेडिशनल मेथड्स। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे कि अभी आजकल कोविड-19 का इशू है और कोविड-19 की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं, वर्किंग स्टाइल जो है ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं, डिस्टेंस लर्निंग ही नहीं डिस्टेंस वर्किंग जो है वो भी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे रिसर्च क्वेश्चन क्या बनाया जा रहा है और आइडिया क्या है। आइडिया ये है कि अगर हम ट्रेडिशनल मेथड्स के थ्रू, जैसे कि लोग अप्लाई करते हैं, फिर इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है, फिर लोग इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, फिर सिलेक्शन होती है, तो उसके मुतबादल क्या अगर हम रिक्रूटमेंट इंटरनेट के थ्रू करें तो वो कितनी इफेक्टिव होगी। इसलिए इस रिसर्च क्वेश्चन में ये कंपैरिजन दिया गया है कि हम ये जानना चाह रहे हैं रिसर्च करके
ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू और ऑन इंटरनेट के थ्रू, दोनों के थ्रू जो रिक्रूटमेंट है उसमें क्या फ़र्क है और कितना बेनिफिट है. हाउ इफेक्टिव इज रिक्रूटिंग फॉर न्यू स्टाफ वाया द इंटरनेट इज इन कंपैरिजन विद ट्रेडिशनल मेथड्स. तो ये रिसर्च क्वेश्चन जो है वो इस तरह से बनेगा. इसी तरह से आपने भी रिसर्च क्वेश्चन जो है वो बनाने से पहले रिसर्च आइडिया और फिर रिसर्च क्वेश्चन जो है वो डेवलप होना. अगर आप गौर करेंगे तो दोनों एग्जांपल्स के अंदर हमने दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करके देखा है. एक्चुअली हम रिलेशनशिप देख रहे हैं. पहले में हमने जैसे देखा कि एडवर्टीजमेंट जो है उसका शेयर प्राइस के साथ क्या रिलेशनशिप है, या एडवर्टीजमेंट के बढ़ने से शेयर प्राइस कंपनी की बढ़ती है, या इन्वर्सली अगर एडवर्टीजमेंट नहीं होती तो क्या शेयर प्राइस गिरती है. उसी तरह से हमने फिर एक कंपैरिजन देख रहे हैं कि जो इंटरनेट रिक्रूटमेंट मेथड है और जो ट्रेडिशनल मेथड है, इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है और कौन सा फ़र्क जो मेथड है वो ज़्यादा इफेक्टिव है रिक्रूटमेंट के लिए और अल्टीमेटली फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. लिहाजा एक आपको अंडरस्टैंडिंग यहाँ से मिल रही है कि जो हमारे बिजनेस स्टडीज़ के अंदर रिसर्च क्वेश्चंस हैं उनमें यूजली आपको एक कंपैरिजन की सूरत मिलेगी बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स या टू और मोर फिनोमेना लाइक दैट. So I hope so you guys have clear about the difference between research idea एंड रिसर्च क्वेश्चन. यानी आइडिया एक शॉर्ट फॉर्म आपके माइंड में आती है और उसके ऊपर फिर रिसर्च क्वेश्चन बनता है, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू होती है. ज़रा जब ये रिसर्च क्वेश्चन होगा इसका आंसर ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई मेथोडोलॉजी के तहत डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा. उस डाटा के थ्रू जो है फिर आपको देखना पड़ेगा, लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा और फिर हम किसी कंक्लूजन के ऊपर पहुँचेंगे. अब रिसर्च क्वेश्चन जो है उसकी सिंपल टेक्निक्स क्या हैं रिसर्च क्वेश्चन बनाने के लिए. स्टार्ट विद अ जर्नल फोकस क्वेश्चन. पहले आप एक बड़े रिसर्च क्वेश्चन से शुरू हों. डिस्कस एरिया ऑफ इंटरेस्ट विद योर ट्यूटर और देन यू कैन डिस्कस विद द योर रिसर्च एरिया या रिसर्च आइडिया विद योर ट्यूटर एंड दिस वे यू कैन इम्प्रूव योर रिसर्च क्वेश्चन, राइट. अच्छा, उसके बाद रिसर्च क्वेश्चन जहाँ पे है तो ज़ाहिर है रिसर्च क्वेश्चन जो है उसको हल करने का कोई ना कोई मकसद होता है. यानी कि रिसर्च क्वेश्चन के पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. अगर रिसर्च क्वेश्चन के आंसर हमें मिल जाते हैं तो फिर हमारी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो भी अल्टीमेटली अचीव हो जाएंगे. रिसर्च क्वेश्चन जो है वो हमेशा रिसर्च ऑब्जेक्टिव के साथ एक ही लाइन में होते हैं. रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च ऑब्जेक्टिव. सर्च प्रॉब्लम जो है वो हमें इंडिकेट करती है हमारा प्रॉब्लम, और सर्च क्वेश्चन जो है उसको इंटरोगेटिव फॉर्म में लेके आते हैं. और रिसर्च क्वेश्चन जब हमारे अचीव होते हैं वो साथ ही हमारे रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव हम बनाते हैं उनको भी अचीव करते हैं. तो राइटिंग क्लियर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स. चेक योर एग्जामिनिंग बॉडीज प्रेफरेंसेस फॉर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव्स. यूज अ जर्नल फोकस क्वेश्चन टू अचीव प्रेसी ऑब्जेक्टिव्स. तो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है वो हेल्पफुल होता है आपके जो टारगेटेड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए. तो जैसे कि पिछली हमने स्लाइड में देखा कि ये हमारे रिसर्च आइडियाज़ हैं और आगे ये रिसर्च क्वेश्चन हैं. तो हमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट बेहतर है बिजनेस के लिए कि नहीं है. उसके लिए हमने रिसर्च क्वेश्चन बनाया. तो ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हमें ये जानना है कि एडवर्टीजमेंट हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इससे कोई बेनिफिट होगा कि नहीं होगा. अदरवाइज ये ना हो कि हम पैसे लगा दें एडवर्टीजमेंट के ऊपर और उसका कोई रिजल्ट ना आए. उसके लिए हम बेसिकली रिसर्च कर रहे हैं. तो ऑब्जेक्टिव हमारा है ये जानना कि वेदर दिस एडवर्टीजमेंट कैंपेन विल बी हेल्पफुल और नॉट. तो ये ऑब्जेक्टिव जब अचीव तब होगा जब हमें इस क्वेश्चन का जवाब मिलेगा कि ये रिसर्च हमें बताएगी कि हाँ ये बेनिफिट है या इसका बेनिफिट नहीं है. तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा. जैसे ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो हम जो है उस रिसर्च को अपने बेनिफिट के लिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं. कुछ डिसीजन लेने में हमारे लिए आसानी होगी बिजनेस के अंदर. अच्छा, उसके बाद एक रिसर्च क्वेश्चन जो है उसके एक स्मार्ट पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो है वो होना ज़रूरी है. स्मार्ट 5 वर्ड्स का एब्रीवेशन है. फर्स्ट वर्ड हर एक के डिमेंशन के हवाले से कि रिसर्च के ऑब्जेक्टिव जो हैं शुड बी स्पेसिफिक,
What preciously do you have to achieve from undertaking the research? आप रिसर्च से क्या अचीव करना चाह रहे हैं? स्पेसिफिक होना चाहिए, measurable होना चाहिए. What measures will you use to determine whether you have achieved your objective? Secured a career level first job in software design. तो दूसरी ये है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मेजरेबल होने चाहिए, टारगेटेड होने चाहिए. नंबर 3, अचीवेबल. Are the targets you have set for yourself achievable given all the possible constraints? क्या आपने जो पर्सनल आपके टारगेट आपने रखे हैं वो अचीवेबल भी हैं कि आपने इमेजिनरी टारगेट रखे हैं जो कि अचीवेबल ही नहीं है विद इन टाइम फ्रेम. उसके बाद रियलिस्टिक. गिवन ऑल अदर डिमांड्स अपॉन योर टाइम, will you have the time and energy to complete the research on time? क्या आपके गोल इस तरह के रियलिस्टिक हैं कि आपके अवेलेबल सोर्सेज आपकी स्किल्स और टाइम फ्रेम के मुताबिक आप उनको अचीव कर लेंगे? टाइमली. विल यू हैव टाइम टू अकम्प्लिश ऑल योर ऑब्जेक्टिव? जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं अपनी रिसर्च के हवाले से, आपके ज़ाती ऑब्जेक्टिव जो हैं, क्या वो उसी टाइम फ्रेम के अंदर अचीवेबल हैं कि नहीं हैं? अगर आपने बहुत ज़्यादा बड़े रिसर्च ऑब्जेक्टिव रख लिए हैं तो हो सकता है कि वो आपके टाइम फ्रेम में पूरे ना हों, या अगर आपने बिल्कुल ही छोटे से रिसर्च क्वेश्चंस बना लिए हैं तो हो सकता है कि वो बड़ी जल्दी जो है वो ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर लें. लिहाजा आपके जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं रिसर्च को लेके वो स्पेसिफिक होने चाहिए, टारगेटेड होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए तो उनके फ्रूटफुल कोई रिजल्ट आ सकें, अचीवेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए और टाइमली होने चाहिए विद इन टाइम. then you will be able to perform better. लिहाजा मैं फिर एक दफ़ा रिवाइज करता चलूँ कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो हैं, रिसर्च क्वेश्चन जो है और रिसर्च प्रॉब्लम जो है, ये तीनों को एक ही लाइन में होना ज़रूरी है. अगर आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो हैं रिसर्च क्वेश्चन के साथ मिस मैच करेंगे तो रिसर्च के रिजल्ट्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं आएंगे. अगर रिसर्च प्रॉब्लम की बेस पे रिसर्च क्वेश्चन सही डेवलप नहीं होंगे तो हमारी जो ऑब्जेक्टिव है वो डेफिनेटली गलत हो जाएंगे. लिहाजा जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसके मुताबिक रिसर्च क्वेश्चन बनेगा और उस रिसर्च क्वेश्चन के जो आंसर आएंगे वही हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद देंगे. इसके बाद जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये वर्ड आपने कई दफ़ा जो है वो सुना है ज़िंदगी में, आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा है, थ्योरी. द इम्पोर्टेंस ऑफ थ्योरी. थ्योरी क्या होती है, थ्योरी कैसे बनती है और थ्योरी के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जो हैं वो शामिल हैं. तो इस चीज़ को समझने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ थ्योरी and its role in the research and how the theory helps us to achieve the research objectives and clarify the answers of different results. Let's meet in the next lecture and we will start to discuss the concept of theory and the definition of theory and then some other approaches of research like deductive approach and inductive approach. See you in the next lecture. Thank you.